छत्तीसगढ़ की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, विश्व का इकलौता कौशल्या माता मंदिर, तालाब के बीचों बीच माता विराजमान है। मंदिर में गर्भगृह में बाल श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की भव्य मूर्ति स्थापित है। माता के दरबार में हर रोज सैकड़ों श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता है। भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा को भी लोग निहारते रहते हैं। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन कुछ साल के अंदर ही तस्वीर बदल गई। मंदिर की छत से पानी का रिसाव होने लगा। छत पर नजर डालते ही विकास की कलई खुलने लगी। दावा यह है कि पूरे मंदिर परिसर में ही पानी की बूंदें टपक रही हैं। 22 जनवरी का जीर्णोद्धार हुआ है, उसके पहला ये बरसात है, उसी में से पानी टपक रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ पानी टपक रहा है? पानी तो पूरा परिसर में ही टपक रहा है, अंदर भी टपक रहा है, कौशल्या माता के गर्भगृह अंदर भी टपक रहा है। दुनिया की एकमात्र कौशल्या माता मंदिर में अब कहीं ना कहीं यहाँ की जो दीवारें हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चूंकि इनकी दीवारों से भ्रष्टाचार की बूंदें टपक रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और 3 साल बाद किसी तरह से ये मंदिर पूरी तरह से बनके तैयार हुआ। लेकिन अब ये मंदिर तैयार होने के बाद अब यहाँ से चूंकि पानी की बूंदें टपक रही है, ये सीपेज सीधे तौर पे दिखाई दे रहा होगा। मंदिर का जीर्णोद्धार कराना भूपेश बघेल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। इस प्रोजेक्ट को राम वन गमन पथ परियोजना नाम दिया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च हुए। श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनाई गई। तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया गया। मंदिर परिसर में ज्योति कक्ष भी बनाया गया। मगर 3 साल के भीतर ही पूरी तस्वीर बदल गई। अब बीजेपी भूपेश बघेल से सवाल पूछ रही है। डिप्टी सीएम ने आरोपों की झड़ी लगा दी। बघेल से कहा, हिसाब दो। पिछले 5 सालों में उनकी जब सरकार थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला उन्होंने, ये इस बात को बताता है कि भगवान राम के कौशल्या माता के मंदिर को भी भ्रष्टाचार के लिए नहीं छोड़ा। ये इनकी नीयत और इनके कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट रूप से बताता है। आरोपों के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी के सवालों पर सवाल पूछ लिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार थी। इनको बताना चाहिए कि इन्होंने राम वन गमन पथ का निर्माण क्यों नहीं किया, माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया। आज भाजपा सत्ता में है और पूर्ववर्ती सरकार पर घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राम मंदिर निर्माण हुई गड़बड़ियों पर पर्दा करना चाहते हैं। मंदिर जीर्णोद्धार में लापरवाही का पता भी इस बात से चलता है कि बीते दिनों आकाशीय बिजली गिरने से गुंबद को नुकसान हुआ। कारीगर बुलाकर नुकसान की भरपाई की गई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर जीर्णोद्धार में क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई या कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इस सवाल का जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा। रायपुर से राहुल राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।